फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इस वक्त ज़रूरत भी महसूस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर ग्रो भी कर रहा है। अब आपको लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हुआ है, हालात और एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर है, इसकी वजह से ये FDI बढ़ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। FDI का पाकिस्तान में वापस आना एक खुशाइंद खबर है और आपने अच्छी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बात बताई। देखें, एक तो हम लोग ज़्यादा देखते थे FPI, जिसे हम अपने ज़बान में फिप्पी लिपी रिपोर्टिंग कहते हैं, जो स्टॉक्स मार्केट में आती है। FDI की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाहिर नाज़रीन को पता है, लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि वो थोड़ी परवेसिव या थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, और वो कैपिटल जो थ्रू FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और वो डेवलपमेंट करता है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब ये उस वाली FDI के नतीजे में मुल्क और इकोनॉमी को मिलती है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा मल्टीप्लायर आता है। सो आप यू आर स्पॉट ऑन व्हेन यू से दिस के 56% का इजाफा होना, इसका मतलब है कि एतमाद थोड़ा बहाल तो हुआ है इन सारे वजूहात में। और मेरा ख्याल है, अगर इफ आई वर टू वियर द हैट ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टर who is bringing in the much needed FDI to the country, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक्सचेंज रेट का स्टेबल होना है। यू कैनॉट रियली इग्नोर अ कंट्री जहाँ के हमेशा से आपको रिटर्न तो नज़र आता था, और लेकिन एक्सचेंज रेट वो सारी खूबसूरती को मार या ख़राब कर देता था। सो आई थिंक ये जो हाइडल में और ये जो सारे इन्वेस्टमेंट्स जो FDI में आई है, इसका सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, इसका इफेक्ट दूसरे जो हमारे शोबाहात हैं उन तक भी आएगा। और आई एम होपिंग एंड आइंग कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने ऑटो के नंबर बताए, यस, वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी के पाकिस्तान में ऑटो और टेक्सटाइल ने अच्छा ग्रो किया है। और हालांकि हमारी अभी LSM ग्रोथ है वो नेगेटिव है थोड़ी सी, बट यस, यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट दीज टू सेक्टर्स इन्होंने ग्रोथ शो की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।